ठीक है, कल हम लोगों ने इस पोर्शन तक पढ़ा था द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये लाइन सबको लिखनी होंगे। इसके प्रोसेस कौन कौन से थे? शेयरिंग, स्टार्विंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। इन सारे प्रोसेसेस से गुजर के फाइनली हमें वूल मिलता है। सबसे पहले शेयरिंग हुआ, हमें पता है कि हेयर्स का रिमूवल शीप की बॉडी से या गोट की बॉडी से या कैमल की बॉडी से, अल्पाका, लामा, जो भी एनिमल हम रियर कर रहे हैं उसकी बॉडी से हेयर्स के रिमूवल को शेयरिंग कह दिया। फिर स्टाउरिंग में धोया गया टू रिमूव ऑल द डर्ट, ब्लीच, डस्ट, जो भी गंदगी थी उसमें। फिर उसमें सॉर्टिंग करी गई, मतलब डैमेज हेयर और गुड क्वालिटी है तो जो सॉफ्ट है उनको उसमें से छांट लिया गया, सॉर्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, उन छटे हुए बालों में से वो रोए जो बन जाते हैं गोल गोल फ्लफी से, उन्हें हमने क्या करा? साफ करा। फिर लास्ट में हमें जिस डिजायर कलर का वूल चाहिए उसमें उसे डाई करा। क्यों डाई करते हैं? क्योंकि जो नेचुरल वूलन फाइबर है वो किस कलर का होता है? ब्राउन है, ब्लैक है या वाइट है। तो अब इसको अगर हमें ब्लू पेंट पर्पल में चाहिए तो इस कलर का कोई एनिमल तो किसी ने देखा नहीं होगा, इसीलिए उसे फिर कलर करते हैं। और लास्ट में जब ये सारे फाइबर्स कलर हो जाते हैं तो फिर इन्हें रोल करके बड़ी बड़ी बॉल्स हो जाती हैं। ये था वूल। इसके बाद सिल्क, और सिल्क के बारे में मैंने ये देखा जो क्वेश्चन मैंने दिए थे लोगों को मॉथ में और वर्म में बड़ा कंफ्यूजन, नहीं डिसाइड कर पा रहे कि वर्म क्या है, मॉथ क्या है। इसके क्वेश्चन लोगों ने गलत कर। तो इसका बहुत सीधी सी बात आप समझेंगे। अब अगर ये डायग्राम लिखा हो मेल और फीमेल से बहुत मेल और फीमेल से बहुत आपको देखिए मेल थोड़ा सा छोटा होता है, फीमेल थोड़ा सा बड़ा होता है। मुझे बहुत एग्जैक्टली दोनों के साइड में बहुत बड़ा होता है। बट फीमेल सिल्क मोथ जब एग्स ले करती है तो हमने पढ़ा था ना कि कितने दिन बाद उसमें से लार्वे निकलते हैं। ऑलमोस्ट जो उनका हैचिंग पीरियड है, एग्स हैच होते हैं उसमें से लार्वे बाहर आते हैं। ये लार्वे कैसे दिखते हैं? कुछ वर्म जैसे, कीड़े जैसे ये दिखते हैं और ये उसमें से निकल कर आते हैं। नॉर्मली एग्स को फीमेल से मॉथ जो होती है वो कहाँ पे ले करती है? मलबरी लीव्स के। अब ये जो लार्वे बाहर आए हैं ये खाते हैं, किसको खाते हैं? मलबरी लीव्स को, जिसका कि साइंटिफिक नाम क्या है? मोरस एल्बा। ये भी एक क्वेश्चन था, लोगों ने गलत कर रखा था। मोरस एल्बा जिसका साइंटिफिक नाम है या बायोलॉजिकल नाम है, जिसको हम आम भाषा में मलबरी ट्री कहते हैं, उसकी लीव्स को ये खाते हैं और ये 28 से 30 दिन तक खाते ही रहते हैं और इनका साइज बढ़ता है लार्वे का। अब लार्वे की ही स्टेज आप कह दीजिए क्या नाम थे कि ये जो स्टेज है यही वर्म है, सिल्क वर्म यही लार्वा हो और ये ग्रो कर। जब ये 28 से 30 दिन तक खा ले तो फाइनली अब ये क्या करेगा? अब ये बड़ा होना चाहेगा, इसको मॉथ बनना है। मेल बनेगा या फीमेल बनेगा वो डिपेंड करेगा उसके जेंडर पे। बट अब इसको मॉथ बनना है तो ये एक तरह से सो जाएगा, नींद में चला जाएगा, क्योंकि ये 28 दिन 30 दिन ऑलमोस्ट खा चुका है। तो जब ये सोएगा तो इसको चाहिए कि ये जो वेदर है उसकी एक्सट्रीमिटी से बचा रहे, मतलब जो मौसम खराब होता है उससे बचा रहे, प्रेडेटर्स जो इसे खा जाएंगे उनसे बचा रहे। तो ये क्या करता है कि अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना स्टार्ट। तो पहले जैसे ही लार्वा आपका बड़ा होके प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना स्टार्ट करता है, लार्वे का ही बड़ा फॉर्म क्या होता है? कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर को ही, मतलब ये स्टेज लार्वा ही,
लेकिन जब ये लार्वे बड़े हो जाते हैं तो इनको नाम दे दिया जाता है क्या, कैटरपिलर, और यही होते हैं सिल्क वर्म। अब जब ये आगे फाइनली प्रिपेयर हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, तो ये अपने अंदर से ही एक थ्रेड लाइक फाइबर निकालता है और ये अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। यही स्टेज क्या होती है, प्यूपा। अब फाइनली जब प्यूपा पूरी तरह से ये कैटरपिलर अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेगा तो वो कौन सी स्टेज रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड कोकून। अब देखो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इफ यू कैन सी दिस लाइन, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर। जो कि एक्सपोजर का मतलब क्या होगा, यानी कि जब उस पर धूप पड़ेगी, हवा लगेगी, कुछ दिन तक उसको छोड़ दिया जाएगा तो वो थोड़ा कड़ा हो जाए, हार्ड हो जाए, ठीक है। तो ये हार्ड होने के बाद फाइनली जब ये कंप्लीट हो जाएगा, so the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa। तो ये प्यूपा वाली जो स्टेज है तो इसकी कवरिंग को ही क्या कहते हैं, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। ये कैटरपिलर जिस कवरिंग में रह रहा है उसको कोकून कहते हैं। ये स्टेज कौन सी है, प्यूपा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। अब ये जो और बढ़ेगा फाइनली मॉथ में चेंज होने लगेगा, तो ये क्या क्या कहाँ पे करेगा ये काम ये करेगा अपनी प्रोटेक्टेड कवरिंग के अंदर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट कोकून, ठीक है। तो अब इस कोकून की ये जो कवरिंग है इसी से हमें सिर्फ फाइबर मिलता है, और फाइनली हम लोग जानते हैं कि फाइबर्स को ही हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट देम टू फैब्रिक। तो यही है सिल्क फाइबर्स, the further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. ये इसी से सिल्क आपका ऑब्टेन होता है। इतनी बात आई होप सबके समझ में आ गई है। नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आपका रेज योर हैंड पिक्चर यूज करें, उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि सर कितने मीटर एक कोकून से निकलता है, सिल्क मोथ किस कलर का होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे होगा, क्या होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं। अगर इस चैप्टर में या इस लाइफ साइकिल में if somebody has faced some problem तो उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अर्नब, आई कैन सी योर हैंड रेज। Children, open your cameras. Children, open your cameras. Children, open your cameras. I can see that many of you have closed your cameras. Open it. Durgesh, I can see your hand. Aditi, Alahat, why are you so late? Sir, what is caricature? What is? Caricature. बेटा दुर्गेश आवाज नहीं समझ। Sir, he is asking what is caricature. आदिति के अभी तुम्हारा टर्न नहीं है, दुर्गेश से पूछ रहे। दुर्गेश क्या बोल बेटा? He said, हाँ दुर्गेश अब बोलो बेटा, आवाज आई नहीं। so what is caricature? सेरीकल्चर, ठीक है। अब सेरीकल्चर क्या है, सबसे बड़ी बात ये है क्या। तो अब ये तो हमें पता लग गया सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल देख के कि सिल्क का जो फाइबर है वो इसी के कैटरपिलर स्टेज के बाद जो प्यूपा स्टेज आती है जिसमें ये अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है कोकून, उसी कोकून से हमें सिल्क मिलती। ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हम पूरे जंगल में घूमते तो फिरेंगे नहीं कि जहाँ हमें किस पत्ते पे सिल्क वर्म मिल रहा है, वो किस स्टेज में है, कैसा है। तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सिल्क बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम पूरे जंगल में घूमेंगे तो है नहीं, ये पूछते हुए कि सिल्क वर्म कहाँ पे है, सिल्क कहाँ पे फीमेल सिल्क बहुत ने एग्स ले करें, वो किस स्टेज में है। अगर वो कोकून के स्टेज से बाहर हो गया है तो फिर हमको सिल्क मिल नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत टफ हो जाए। इसीलिए लोगों ने क्या करा कि सिल्क वर्म को ही पाल लिया। कैसे? अब इन्होंने मलबरी
का जो ट्री होता है इसको लगा लिया। आप सबको पता है कि सिल्क मॉथ जो होगी फीमेल वो इसी के आगे एग्स लेगा। तो इसमें इन्होंने, अगर ये बुक में तुम लोगों ने चैप्टर में देखा हो, ठीक है, फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, द एग्स आर स्टोर्ड। अब ये जब पत्तों पे इसने अंडे दिए तो द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ एंड पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। अब जिसने अपने यहाँ ट्री लगा रखा है मलबरी का, उसने देखा कि नहीं पत्तों पे बहुत सारी फीमेल सिल्क मॉथ ने एग्स दे दिए। अब ये फाइनली क्या करेगा, उस एग्स को बहुत केयरफुली जो है कपड़े के स्ट्रिप पे या पेपर की स्ट्रिप पे रख लेगा और उसके बाद उन्हें बहुत ध्यान से स्टोर करके ये किसको भेज देगा, ये सिल्क वर्म फार्मर्स को भेज देगा। अब ये फार्मर्स ही फाइनली सारा काम करेंगे। ये क्या करेंगे, एग्स को हाइजीनिक कंडीशन, मतलब जहाँ धूप न लग जाएगा, वो खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, वहां पे रख देंगे और वेट करेंगे कि ये एग्स हैच हो जाए। ठीक है, ये जो फार्मर्स कर रहे हैं ये सारा काम, अब ये नेचुरली नहीं हो रहा। ठीक है, अब जब ये एग्स हैच होंगे तो हमने पढ़ रखा है इसमें से क्या बाहर आएगा, लार्वा। ठीक है, द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। अब अगर नॉर्मली नहीं हो रहा है, टेम्परेचर ठंडा है, तो ये आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करेंगे कि जो तुम्हारा एग है इसको थोड़ा सा वार्म करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड हॉट। हॉट बहुत ज्यादा गर्म हो और वार्म क्या हो गया, इतना गर्म कि उससे वो जले। तो इसीलिए थोड़ी सी वार्म भी की जाती है आर्टिफिशियल सोर्सेज से अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। तो अब ये एग्स हैच होंगे, इसमें से लार्वे बाहर आएंगे। ठीक है, अब अगला क्या होगा, ये नॉर्मली किया कब जाता है, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। अब ये सबने देख रखा होगा कि ऑटम सीजन में और मार्च अप्रैल में सारे पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। ठीक है, किसी का माइक अनम्यूट हो गया बेटा, प्लीज चेक इट। Someone's mic got unmuted, please check it. ठीक है, तो अब नए पत्ते जब आते हैं तो we all know that the new leaves that have just arrived on the trees, they are what? They are soft. तो ये जो लार्वे हैं ये उन्हीं को खाएंगे। तो नॉर्मली ये काम फार्मर्स तभी करते हैं जब नए पत्ते आए। अब ये क्या करेंगे, the larvae called caterpillars और silkworms, अब इनको ये क्या करते हैं जब ये हैच हो जाते हैं, they eat all day and night, और ये अपनी साइज बढ़ाते हैं, ये सिर्फ खाते हैं और इनकी साइज बढ़ती है। अब ये लार्वे जो एग से निकलते हैं इनको कहाँ पे, क्लीन बैम्बू ट्रेज। बैम्बू सब जानते हैं, बांस से बनी ट्रेज में इन लार्वे को रखा जाता है पूरी तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इनको ये पत्ती प्रोवाइड कर दी जाती है जिसको ये खाते रहते हैं और 25 से 30 दिन तक ये सिर्फ खाते हैं। ठीक है, आफ्टर 25 to 30 days the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray. अब जब इन्होंने खा लिया है फाइनली ये एकदम प्रॉपर फुल्ली ग्रोन कैटरपिलर बन गए। तो अब इनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, नेक्स्ट स्टेज इनकी है कि इनको मॉथ बनना है। तो मॉथ बनने के लिए ये फिर से वही साइकिल फॉलो करें कि इनको कोई डैमेज ना हो जाए, जिस समय ये स्लीप में रहेंगे अपनी, ये डैमेज ना हो जाए, खतरा ना हो जाए, या फिर ये जल न जाए, भीग न जाए। तो ये चारों ओर अपने क्या एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, प्यूपा स्टेज में एंटर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, ये अब उसी बैम्बू ट्रे में एक छोटा सा चेम्बर टाइप का बना होता है, उसमें ये चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये फाइनली अपने आप को जब सेफ पाएंगे तभी अपने चारों ओर कोकून स्पिन करना स्टार्ट करें। ठीक है, उस चेम्बर में अक्सर क्या किया जाता है, स्मॉल रैक्स और ट्विग्स। ट्विग्स मतलब कि होता है तुम्हारा लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां, उन्हें ट्विग कहते हैं। ठीक है, ट्विग्स को उस चेम्बर में रख दिया जाता है जिससे कि चिपक के ये अपना कोकून स्पिन करना स्टार्ट करे। भाई फार्मर को मतलब तो कोकून से, ठीक है, तो वो यही वेट करता है और ये कोशिश करता है कि ये जो कोकून फॉर्म हो गई है अच्छे से अच्छा हो, मतलब कि जितना ज्यादा कैटरपिलर कंफर्टेबल रहेगा वो उतने अच्छे से ही कोकून को स्पिन करे। ठीक है, अब ये जो कैटरपिलर और सिल्कवर्म है ये स्पिन करते हैं कोकून को, इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें सिल्क मॉथ नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर सिल्क मॉथ बन गया और वो कोकून फाड़ के बाहर आ गया तो अब वो कोकून इनको सिल्क नहीं दे पाए, वो डैमेज हो। ये करते क्या है,
फार्मर्स फाइनली। अब पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। अब इन्होंने क्या किया, एक ढेर आ गया इनके पास खूब सारे कोकून्स, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, दे नीड टू किल द कैटरपिलर इनसाइड द कोकून। तो अब ये कैसे करेंगे, ये उस कोकून को धूप में रख देंगे या फिर सिंपली उबाल देंगे पानी में, तो अंदर का कैटरपिलर मर जाएगा। अब होगा क्या कि द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। जब ये मरेगा तो केयरफुली एक प्रोसेस होता है जिसमें ये कोकून को खोलना स्टार्ट करता है, तो ये उससे इसको सिल्क फाइबर मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग ऑफ सिल्क। अब ये कोकून से सिल्क निकालना जिससे कि उसको इस्तेमाल किया जाए, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रीलिंग। ये कैसे होता है, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, कोकून से फाइबर निकालने का काम ये मशीन्स में हो फाइनली, और इसी के बाद क्या होता है तुम्हारा, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। फाइबर से थ्रेड बनता है, उन्हीं थ्रेड से क्या बनता है, फैब्रिक, ठीक है। तो इतनी कहानी दुर्गेश बेटू ये जो मैंने तुम्हें बताई, दिस होल स्टोरी दैट आई जस्ट टोल्ड यू, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व है, फार्मर्स इन्वॉल्व, कमर्शियल पर्पस के लिए सिल्कवर्म को वो पाल रहे, इसी को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। दिस होल थिंग वेयर ह्यूमंस आर इन्वॉल्व एंड दे ब्रीड द सिल्क मॉथ फॉर कमर्शियल पर्पसेस, दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो इसकी डेफिनेशन दुर्गेश अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें क्या बताएगी, द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रियरिंग मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी जानवर को अगर कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम पाल रहे हैं तो उसी को रियरिंग कहते हैं। यस दुर्गेश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? दुर्गेश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? अच्छा, समझ में आ गया दुर्गेश ये पूरी कहानी? यस सर। ओके, हाँ, अगला ध्यान रेस कर रखा है आस्था ने, आस्था मिश्रा। यस सर। सर, अगर हम जितने भी कोकून्स बनते हैं, इसमें जो वो होते हैं कैटरपिलर्स, उनको मार देंगे तो हमारे जो नए सिल्क मॉथ हैं वो कैसे बनेंगे? तो सबको नहीं मारते ना। देखो, एक सिल्क मॉथ से सैकड़ों सिल्क मॉथ बन जाए, क्योंकि एक बार में याद करो पढ़ा है कि फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, ठीक है। यस। अगर उस 100 में से हमने 90 को मार दिया बट 10 को बचा लिया, तो वो 10 भी हमें, अगर एक फीमेल सिल्क मॉथ अगर हमें एग्स दे देगी 100, तो फिर हमारे पास वो 10 कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो इस तरह से सिलेक्टिव काम होता है, सबको नहीं मारा। ओके सर। ठीक, आस्था के बाद श्री हैज रेज्ड हर हैंड। Sir, what is floriculture? फ्लोरिकल्चर, Yes, sir. फ्लावर्स की जब फ्लावर्स को ग्रो करते कमर्शियल पर्पसेस के लिए, शायद उससे बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। आई हैव गिवन यू ऑन दिस टास्क लॉन्ग टाइम अगो कि जितने कल्चर उसमें दिए थे, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, वो सब का ढूंढ के आंसर लिखना था सब। आई डोंट नो वेदर यू ऑलरेडी डन इट और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट श्री के बाद प्रियंका। Yes, sir. Sir, I am doubting nutrition and plants. One question I have. अभी तो बात जब फाइबर टू फैब्रिक पे चल रही है तो न्यूट्रिशन उसका टर्न नेक्स्ट आएगा, कल और परसों। प्रियंका के बाद विवेक। सर, क्या फार्मर्स को कुछ बचा लेते हैं कुछ कोकून्स को, तो सर उन्हें कैसे पता चलता है कि ये फीमेल्स नहीं कोकून्स हैं? अब वो उन 10 को छोड़ देंगे, ठीक है। उसमें से कुछ दिन बाद उसका एग लेइंग साइकिल भी तो आएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक मलबरी ट्री उन्होंने प्लान कर रखा है, वो वहां से मतलब उनके पास जाएगी, एग ले करेगी। उन 10 को वो छोड़ देंगे सिंपली, दे अलाउ इट टू गो इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर तुमने पढ़ाओ तो फार्मर्स के पास तो डायरेक्टली एग्स आते हैं ना,
और फीमेल सिल्क मोथ अपने आप मलबरी ट्री खोज के वहीं जाके एग्स ले करेगी, ठीक है। तो जिसने मलबरी के पेड़ लगा रखे हैं उसके पास तो ऑटोमेटिक फीमेल सिल्क मोथ अलग अलग जगह से आके एग्स ले करती है। फार्मर्स को इतना परेशानी नहीं होता, वो सिंपली बस 10-15 एग्स या 20 एग्स, अब इसमें गिनती तो हो नहीं सकती, एग्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो दे सिंपली लीव अ पोर्शन ऑफ एग्स या पोर्शन ऑफ कोकून्स टू सिंपली टर्न इनटू अडल्ट सिल्क मोथ और फिर वो उड़ जाएगा। अब उसमें से जितने भी फीमेल्स रहेंगे, जितने भी मेल्स रहेंगे, वो साइकिल अपने आप नेचुरली चलेगा। इसको आप मतलब फार्मर्स कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर जो सेरिकल्चर फॉलो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। विवेक। अर्पिता सिंह। सर मुझे डाउट था सर, यहाँ पे जब आपने बताया था कि सर कैटरपिलर जो सर ककोन फॉर्म करता है, तो सर ककोन फॉर्म करने के बाद अगर उसे फार्मर सर यूज नहीं करते हैं तो सर वो डायरेक्ट बटरफ्लाई में कैसे आ जाता है? डायरेक्ट नहीं, ये उसी कोकून के अंदर ग्रो करता है ना बेटी, इसका जो बॉडी है वो उसी कोकून में ग्रो करेगा, इसके विंग्स डेवलप होंगे, इसकी बॉडी का साइज बढ़ेगा, और दैट हैपेंस इनसाइड द कोकून। तो अगर उसी कोकून को बॉईल कर दिया जाए तो अंदर का मॉथ मर जाएगा, बट अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वही जो वर्म है तुम्हारा, सॉरी कोकून के अंदर का, वो वर्म किससे चेंज हो जाएगा? मॉथ में चेंज हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। निष्ठा। निष्ठा, योर क्वेश्चन। Sir, what is Felix? What is? What is? Sir, Felix, FLEECE. Fleece. FLEECE, fleece होता है। Yes sir. जो हेयर्स तुम्हारे कह रहे हैं, जो शीप के, कैमल के, गोट के बॉडी पे जो हेयर्स उगते हैं वो स्किन के ऊपर उगते हैं, ठीक है। तो वो उस स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, उसे और हेयर्स को साथ में क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। जो हेयरी पार्ट होता है स्किन का, मतलब वो एक्चुअली स्किन नहीं होती है, बट हेयर्स का एक समझ लो लेयर टाइप का। इफ यू कैन सी इट हियर, the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from the body। अब ये thin layer of skin में ऐसा नहीं है कि पूरी उसकी स्किन ही निकाल दी जाएगी, सिर्फ हड्डी बचे, नहीं, ऐसा नहीं। thin layer of skin मतलब जहाँ तक उन हेयर्स का रूट होता है, ऐसे कि उस शीप को या अल्पाका को या लामा को, जिस भी एनिमल का हेयर हम निकाल रहे हैं, उसे चोट ना पहुंचे, ठीक है। तो ये फ्लीस क्या हो गया? ये वूलन पार्ट हो गया जहां से हेयर्स बस निकले। What is Nishtha? Yes sir. ठीक है। श्लोक सरोज। श्लोक सरोज। Sir, Milberry silk moth. What is the? Milberry silk. मिलबेरी नहीं, मलबेरी। MUL मलबेरी। मलबेरी सिल्क मॉथ वो होता है जो मलबेरी ट्री की लीव्स पे फीड करता है, उसे ही हम मलबेरी सिल्क मॉथ करेंगे। What is श्लोक? Thank you sir. पीयूष। सर जो फीमेल होते हैं सर, उनमें से जो एग्री करते हैं वो, तो उसमें से कितने दिन में सेल फॉर्म हो जाते हैं? उनमें से कितने दिन में, ये तो पूरी साइकिल पे डिपेंड करेगा। जैसे जब लार्वा फॉर्म हुआ फिर वो 28 से 30 दिन तक आएगा, उसके बाद फाइनली सारे चेंजेस होंगे। तो ये लंबा प्रोसेस है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो मुझे नहीं पता है, यहाँ टू चेक द इंटरनेट फॉर दैट। या एक काम करना, तुम ही इसको गूगल में सर्च कर लेना, कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉट, तो उसमें तुम्हें एग्जैक्टली मिल जाएगा। ठीक है। शैलेश। Sir, what is pupa?
व्हाट इज प्यूपा सर। प्यूपा। जब ये कैटरपिलर फाइनली खा लेता है पेट भर के 28 से 30 दिन तक मल्बरी लीव्स को, तो अब इसको क्या काम करना है? इसको अपने आप को अब मौत में चेंज करना। तो मौत में चेंज करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज इसको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जिस अच्छा अब ये ऐसा काम जो है नॉर्मली कर नहीं सकता, तो ये सो जाएगा। तो अब जब ये सोएगा तो इसे ये भी तो ध्यान रखना है ना कि ये पानी में ना बह जाए या धूप में जल ना जाए या फिर इसको कोई जानवर ना खा जाए। वी ऑल नो जैसे कि फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट्स। अब अगर ये किसी ऐसे पोर्शन में जहाँ फ्रॉग पहुंच जाएगा तो वो इसे खा लेगा। तो इसीलिए ये अपने चारों ओर अपने बॉडी से थ्रेड निकाल के कोकून बना लेगा। तो ये जब कोकून बन जाता है तो ये जो स्टेज है इसी को बेटा प्यूपा कहते हैं, शैलेश। ओके सर। ये तो शैलेश ने ऐसा लग रहा था कि बस सब पूछ रहे हैं तो लाओ मैं भी कुछ पूछ, इसलिए क्वेश्चन। ठीक है, अदिति अहलावत। Sir, what is processing cell? व्हाट इज Sir, what is processing cell? प्रोसेसिंग मतलब कि जो पूरा लाइफ साइकिल है कोकून से थ्रेड लेकर फाइनली पूरा फैब्रिक बनाने तक का जो ये प्रोसेस है इसी को प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क है। अच्छा अदिति टेल मी वन थिंग, हैव यू टेकन एन ओथ? What, sir? हैव यू टेकन एन ओथ मतलब तुम्हें वो कुछ शपथ वगैरह नहीं है क्या कि हम यूनिफॉर्म नहीं करें? No, sir. बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ और तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। तुम्हारा कैमरा भी क्लियर हो गया, तुमने फ्रंट कैमरा ऑफ कर दिया। Aditi, answer this. Why are you not wearing your uniform? Aditi,